बहुत बड़ी तकलीफ़ दे दी सरकार आपने, बहुत बड़ी तकलीफ़ दे दी। अगर आपकी मंशा सवर्णों के खिलाफ़ है, अगर आपको लगता है कि सवर्ण किसी भी चीज़ के हकदार नहीं है, अगर आपको लगता है हमें ज़िंदा रहने का अधिकार नहीं है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, तो बोल दीजिए। हम नाहक ही 12-13 वर्षों से आपके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। भाई अपने बच्चे तो सभी को प्रिय होते हैं। आपको आरक्षण हटाने की बात करनी चाहिए, तो आपने ऐसा कैसे होने दिया? कौन सी वो लचर व्यवस्था बनाई जिसमें ऐसे ड्राफ्ट तैयार हुए? और आपको पता था जिसमें दिग्विजय सिंह और ऐसे लोग होंगे, विपक्ष होगा, तो उसको आपको गहनता से देखना चाहिए था अगर आपकी मंशा साफ होती कि सवर्णों के खिलाफ इस तरह की कोई बात उसमें ना आती। था कोर्ट का आदेश, था कमेटी सबकी, लेकिन बदनाम तो आप हुए ना। और बदनाम हुए, अगर बदनाम होना चाहते थे और ऐसा करना चाहते थे तो बहुत दुख पहुंचा है हमें, क्योंकि पहले ही हम पर आरक्षण एक बहुत बड़ी तलवार है। हमारा युवा पढ़ने जाता है और लगातार ये आरक्षण की वजह से जितने भी खेतीहर किसान सवर्ण हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से खिला भी सकें और हॉस्टल की फ़ीस भी दे सकें और कॉलेज की फ़ीस भी। फिर भी वो अपना पेट काट के दिन रात मेहनत करके अपनी इज़्ज़त को भी बचा कर, क्योंकि सवर्ण जो है वो भीख नहीं मांग सकता। सवर्ण जो है वो बहुत छोटे स्तर के काम नहीं कर पाता है। वो राजा रहा है, इसको आपको मानना पड़ेगा कि राजा रहा है, और ऐसे ही राजा नहीं रहा, बहुत से बलिदान देकर राजा रहा है। उसके बलिदानों को आप कहीं भी इधर उधर नहीं कर सकते। और उसके साथ ये खेल ही है, क्योंकि मंशा साफ है। आप कोई भी काम बिना सोचे समझे तो करते नहीं है प्रधानमंत्री जी। हमारी निगाहें झुक गई। हम आपको भगवते वासुदेवाय कहते थे, हमारी निगाहें झुक गई। आखिर कोर्ट वो काम करवा लेगा। आपने ऐसा गिरा हुआ ऐसी हरकत की क्यों? अपने इतने बड़े सम्मान पे क्यों आँच आने देने जैसी कोशिश करी? कायदन तो आपको आरक्षण के ऊपर, आरक्षण हटाने के ऊपर, जनसंख्या को रोकने के ऊपर कार्य करना चाहिए। आपने तो कौन सा बेमूला, एक बेमूला एक वो कभी कहीं मर जाता है। क्या सवर्ण नहीं मरता है? सवर्ण नहीं फांसी लगाता है? सवर्ण नहीं उसको उसके साथ नहीं ज्यादतियाँ होती हैं स्कूल कॉलेज कैंपसेस में? आर्थिक रूप से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं। सबको नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा करके आईआईटी करा लेगा, ये करा लेगा, वो करा लेगा। पैसे नहीं है हमारे पास। लगातार आप लोगों ने हमें कमज़ोर किया है, सारी पार्टियों ने। आपके लिए आपका वोट बैंक वही है जो 6-6 बच्चे पैदा करके बैठे हैं। उनके लिए सारी सुविधाएं, हम सवर्णों के लिए कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, आपने विकास बहुत किया, ठीक है, आपने अंतरिक्ष में बहुत काम किए, ठीक है, आपने वैश्विक लेवल पर एक नेतृत्व दिया है, ठीक है, आपने सब जगह हमारा सर उठाया है, लेकिन हमारा भविष्य खाकर ये नहीं चलेगा मोदी जी। आपको क्लियर कट, आपको आके सबके सामने ये बात कहनी चाहिए अगर कोई गलती हुई है इसमें तो। और अगर आपकी मंशा ऐसी है तो बहुत दिक्कत की बात है। और जो लोग अभी बहुत खुश हो रहे हैं कि लोग मोदी का विरोध किस स्तर पे किए जो कभी नहीं करते थे, तो उनको भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप खुश मत हो, आप खुश मत हो, क्योंकि कोई भी आपकी जो पार्टी हो, आप जिसको भी चाहते होंगे, सपा हो, वो बसपा हो, या फिर जो कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी ऐसी हो, कोई भी पार्टी के पास ऐसी कुव्वत नहीं है जो ये दिन हमको दिखा सके। इसलिए मोदी को हम नहीं छोड़ेंगे, मोदी को हम सुधारेंगे, ठोक पीट करके उनको सुधारेंगे, उनको आगे फिर से ऐसी गलती न करने के लिए प्रेरित करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, और नहीं होगा तो उनको धमकी भी देंगे हम, उनको धमकी भी देंगे हम। लेकिन अभी मोदी और योगी को छोड़कर हमारा नेतृत्व कोई और हो नहीं सकता है। फिलहाल आगे अगर कोई और करता है और कोई पार्टी करती है तो देखा जाएगा। फिलहाल और किसी के हाथ में भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है, ये हमारी मजबूरी कह लीजिए। अगर कोई और पार्टी का आएगा कोई तो देखा जाएगा। जय हिंद, मैथिली सिंह।